हमको सरकारी किसी चीज़ से इसलिए नफरत है कि जब तक आदमी तेल मक्खन नहीं लगाएगा, सरकार की तारीफ नहीं करेगा, झूठ में उसमें धनिया मिर्च नहीं मिलाएगा, तब तक वो बात बनेगी नहीं। मैं ऐसा करता नहीं। बता दूं, मुझे ये कहने में थोड़ी भी हिचक नहीं है, थोड़ा भी संदेह नहीं है। पूरे होश हवास में मैं कह रहा हूँ, एक भिखारी ठाकुर आज भी जिंदा है। और वो हमने कम से कम 14 प्रकार के छंद लिखे हैं। हमने संकट मोचन महाकाव्य लिखा है, माई और महासमुद्र 2 खंड का भी लिखा है। हमने 4400 गीत लिखे हैं। हमने 7500 कविताएं लिखी हैं। बाप रे बाप, 7500। कि जातिवाद परिवारवाद नेताजी को रहता याद, चमचा बोले जिंदाबाद, जनता बोले मुर्दाबाद, हमारा नेता कैसा हो, सांड बोंक या भैंसा हो। ये बताइए, आपके मिले के चाहे कि नहीं मिले के चाहे? हम ऐसे ही बात कहता नहीं, सुन लिया हमारी बात। मैं किसी सम्मान का भूखा नहीं हूँ। शराबी और लफंगे सबका किया सुधार है जूता, और संसद भवन विधानसभा में अहिंसक हथियार है जूता। क्या बात करती है, संसद में भी चल गया। जो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिखने वाली चीज़ें हैं, लोग हैं, शख्सियत हैं, उनकी इज्जत उस समय तक बहुत कम होता है। उनके इस दुनिया से रुखसत करने के बाद लोगों को उसका महत्व समझ में आता है। ऐसे ही एक नाम थे भिखारी ठाकुर। हालांकि उन्होंने रहते रहते भी बहुत कुछ कर दिया। उन पे बहुत सारे लोगों ने PhD वगैरह भी की, कई सारे उनको रत्न भी मिले, और उनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। गांव से जुड़ल, गांव के लोग से जुड़ल, नदी से जुड़ल, नदी के किनारे रहे वाला लोग से जुड़ल, बरहज की घाट पर बानी, और हमारी बगल में देखब तो माँ सरयू के पवित्र जल प्रवाहित होता। और यही घाटे पर हमके एगो ऐसा शख्सियत मिल गई बानी, यही वजह से हम चर्चा कैनी है भिखारी ठाकुर जी के। हमारी साथे वर्तमान समय में दूसरका भिखारी ठाकुर कहतनी पे कोनो गुरेज नहीं खे हमरा के। बादशाह प्रेमी जी बानी अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी के महाकवि, क्यों होके तो बता दो। इतना बड़ कवि होते हुए भी, और चूँकि शुरुआत वही से कहनी है, गलत नहीं न करनी है। अरे नहीं, देखिए ये बड़े लोग रहे और महापुरुष रहे, हाँ। जिन्होंने भोजपुरी को एक नई दिशा दी, नया आयाम दिया, और भोजपुरी पूरी दुनिया में अगर कोई जानने लगा तो भिखारी ठाकुर के चलते जानने लगा। तो बहुत बड़ी शख्सियत भिखारी ठाकुर थे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। बिल्कुल, हम खुद उनको नमन करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये कि विशुद्धता के साथ भोजपुरी को ठीक ढंग से अगर परोसा जाए तो उसमें कहीं दो राय नहीं कि भिखारी ठाकुर की सही श्रद्धांजलि होगी। अच्छा, ऐसा बहुत हुआ, बहुत सारे जो जयशंकर प्रसाद हुए, चाहे जो भी लेखक कवि हुए, इन लोग का अंतिम समय बड़ा खराब गुजरा, बड़ी मुफलिसी में गुजरा। देखिए ये है कि लोग इनको अपने हेय दृष्टि से देखें, अलग बात है। सरकार तो बिल्कुल ही लापरवाह रहती है किसी भी साहित्यकार के प्रति। वो चाटुकारों को, जो तलवा चाटने वाले लोग हैं, उनको साहित्य श्री या भारत रत्न या क्या क्या मतलब सम्मान दिया जा सकता है, पद्म भूषण और क्या क्या सम्मान मिलते हैं बहुत अधिकारित लोगों को। हालांकि कुछ इसमें नामचीन लोगों को भी मिला है, मैं इसे भी नकार नहीं सकता हूँ। कुछ अच्छे लोगों को भी मिला है, जिन लोगों को चाहिए कि हाँ मिलना चाहिए, लेकिन जीते जी तो उन लोगों को सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है, अधिकाधिक लोगों को नहीं प्राप्त हुआ है, ऐसा देखा गया है और इतिहास गवाह है इसका। ये बताइए, आपके मिले के चाहे कि नहीं मिले के चाहे? हम ऐसे ही बात कहता नहीं, सुन लिया हमारी बात। मैं किसी सम्मान का भूखा नहीं हूँ, हम समझ गए नहीं बात। हम क्या कहते, प्रेम का भूखा हूँ और ईश्वर की कृपा से वो खूब हमको मिलता है। हाँ, खूब मिलता है, चाहे वो अपने हिंदुस्तान के बाहर हो या हिंदुस्तान के भीतर हो, हमको वो मिलता है, वही हमको चाहिए भी। हमको सरकारी किसी चीज़ से इसलिए नफरत है कि जब तक आदमी तेल मक्खन नहीं लगाएगा, सरकार की तारीफ नहीं करेगा, झूठ में उसमें धनिया मिर्च नहीं मिलाएगा, तब तक वो बात बनेगी नहीं। मैं ऐसा करता नहीं हूँ, न करने वाला हूँ। मैं तो कहता हूँ कि भगाए थे धक्के लगाकर कभी जो, उन्हें अब मेरी याद आने लगी है। भगाए थे धक्के लगाकर कभी जो, उन्हें अब मेरी याद आने लगी है। चुनावी समर में उतरते ही उनको गरीबों की चिंता सताने लगी है। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे व्यक्ति को तो नहीं लोग लपेटे में गुरु, तो ऐसे लोगों को तो सम्मान नहीं मिलेगा ना। मैं कहता हूँ, सुनिए कविता में सुनाई दे रहा हूँ। अच्छा, चलो चलो, हमनी के कह सके का चलते चलते भीड़ एक पीछे पीछे हो लगी, और ये धूप भी है काफ़ी, तो अब ये बैठ के करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी कि जूता एक नेक दुनिया में फैशन में सरदार है जूता, जनमानस का सच्चा प्रेमी समदर्शी सरकार है जूता, सबका रक्षक सबकी शोभा सबको देता प्यार है जूता, औषधीय गुण चमड़े वाला मिर्गी का उपचार है जूता। क्या बात। और चप्पल खड़ाऊँ बेटा बेटी सैंडल का पटदार है जूता, अगणित है इसके कारखाने लाखों का व्यापार है जूता, गधे को इंसान बना दे जब गिरता दो चार है जूता, और खाली पैर
मवाली लगते, सुंदरतम श्रृंगार है जूता, चोर शराबी और लफंगे सबका किया सुधार है जूता, और संसद भवन विधानसभा में अहिंसक हथियार है जूता। क्या बात करती है, संसद में भी चल गया है, संसद भवन विधानसभा में कई संसद अहिंसक हथियार है जूता, सभा सम्मेलन कहीं चलाना जनता का अधिकार है जूता। तो ये संसद भवन विधानसभा। अच्छा, ये बात जो आपने कहा अधिकारों की बात हो रही है, हम लोग लोकसभा कवरेज कर रहे हैं तो वहीं आपसे भेंट हो गई, तो जनता के पास अधिकार है क्या? जनता बोल पा रही है क्या? ये बोल नेताओं के व्यवहार पे आप क्या कहना चाहेंगे? वही कहेंगे कि बस जैसे आप डूबल रहे नहीं, आपके घर डूबल रहे। एक हमने कविता कही थी कि जातिवाद परिवारवाद नेताजी को रहता याद, चमचा बोले जिंदाबाद जनता बोले मुर्दाबाद, हमारा नेता कैसा हो सांड बोंक या भैंसा हो। और जन जन ने ललकारा है, नेता चोर आवारा है, जनता का दुख दूर करेंगे हत्या लूट जरूर करेंगे, हैं असली जनता का दुख दूर करेंगे हत्या लूट कर जरूर करेंगे। और असली नेता कौन है, सारी दुनिया मौन है, नेता जाए कार में तो जनता चूल्हा भाड़ में। अब उनको अपनी वोट से मतलब है, अब जब समय आया तो पलटी मार देते हैं, इधर से इस दल से उस दल में, उस दल से उस दल में, उस दल से उस दल में, ये सब होता रहता है। समझते हैं, दल के दलदल में कोई पड़ना नहीं चाहता, दल बदल में हमेशा रहना चाहते हैं। आपके बाती के दुख तो बिल्कुल होकबे करी कि आपके हमको कोई सम्मान नहीं मिलल, कहें कि हर व्यक्ति के जो योग्य बा पात्र बा। सुनिए, आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि इतने सारे मेडल मिले हैं हमको कि गिनने में घंटे 2 घंटे लग जाएंगे, लेकिन वो सरकार से नहीं मिला है, वो दुनिया से मिला है, जनता से मिला है, देश विदेश से मिला है। तो हमको इस बात का कोई फिक्र नहीं कि हमको एक बहुत बड़ा तगमा मिल जाएगा, कोई कह देगा कि ये पद्म भूषण इनको मिल गया, ये ऐसा पुरस्कार मिल गया, तो इससे हमको राहुल सांस्कृत्यायन मिल गया। हम तो एक एक ऐसे लोगों को देखे राहुल सांस्कृत्यायन मिला हुआ है जिनको अब क्या बताएं, अब कह देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, चैनल पर जाने के बाद बड़ा मामला फैल जाएगा। जिनको कविता का शऊर नहीं पता, जिनको एक छंद बंद लिखना नहीं आता है, जिनको ये नहीं पता कि कविता का कहरा कैसे होता है। हमने कम से कम 14 प्रकार के छंद लिखे हैं। हमने संकट मोचन महाकाव्य लिखा है, माई और महासमुद्र 2 खंड का भी लिखा है। हमने 4400 गीत लिखे हैं। हमने 7,500 कविताएं लिखी हैं। बाप रे बाप, 7,500 समझ रहे हैं। हमको 2000 तो जबानी याद है, हिंदी भोजपुरी उर्दू संस्कृत जो बोलिए मैं धर 2-3 घंटा इसे धारा प्रवाह बोल दूंगा। लेकिन मामला ये है कि यहाँ विद्वता हम अब झाड़ने के लिए, ना कि दिखाने के लिए, ना ही किसी से याचना करके कि भाई हमको सम्मान दो। सम्मान भीख है, भीख नहीं, सम्मान का मतलब सम्मान से ही होता है। मतलब सम्मान हम कहते हैं एक छंद में कहते हैं कि कितनों केहू खास रहे पर बिना बुलावल जइहो मौत। अब परिचित की हाथे कहियो कुछ पीहो खइयो मौत। चोर शराबी पागल नेता, चोर शराबी पागल पिल्ला नेता पुलिस दलालन के कितनों क्रिया खा के बोले बात को वो पतियो मौत। अरे बाप रे बाप। शोर शराबा मार पीट रैली हड़ताल करावे में केकर कितना लाभ हानि बा हमरा के समझियो मौत। अब बेटा बेटी मेहरी मीत सहतियों से बचियो, बाकी डॉक्टर मास्टर माई बाप से कोनो बात छिपइयो मौत। अबरा दुबरा के जितना होके सहयोग करा दियो, आनर बेभर कोढ़ी कंजूसे के धन अपनइयो मौत। अब मिर्गी मृतक मार पीट चुगली चोरी से दूर रहो, घोड़ा गधा की पीछे पुलिस की आगे जइयो मौत। वाह क्या बात है। घोड़ा के पीछे गधा के पीछे जाते एक रेफरेंस भी बा, तो इसमें सामाजिक ये अनुभव की बात है, जो हमने अनुभव किया है, जो देखा है समाज में, जो पाया है, उसको हम समाज के सामने उद्धृत करता हूँ। और यही पा करके समझिए कि आज समाज जो हम विशेष तौर से मेरा मन जो है दुखी इसलिए रहता है कि हमारी मातृभाषा भोजपुरी है। भोजपुरी को कुछ तथाकथित लोगों ने, कुछ तथाकथित गायकों ने जो अश्लीलता परोस करके जो इन्होंने ऐसा किया है, इनके प्रति मेरी समझिए कि हमारे अंदर बहुत बिल्कुल जैसे बरहज के दुर्गति बा वैसे भोजपुरियों के दुर्गति बा। सौभाग्य मेरा ये है कि हमारे यहाँ से जो भी लोग आए यहाँ वो आखिर में आए, और हम यहाँ कई बार आए, कई बार गए। ये मेरा सौभाग्य है। आज भी मैं आके वापस आ रहा तो ये मेरा सौभाग्य है। बरहज की धरती समझिए बड़ी पावन पवित्र धरती है, और बरहज का अर्थ ही है समझिए कि जहाँ 4 धाम एक ही साथ इकट्ठे हो गए। ब से बद्रीनाथ, र से रामेश्वरम, और ज से जगन्नाथ, हो गया। 4 धाम इकट्ठे हो गए। तो ये 4 धामों का समझिए संगम है ये बरहज। और यहाँ जहाँ इतनी पावन नदी बहती हो, इतने अच्छे वातावरण में इतने लोग रहते हों, तो निश्चित तौर से ये धरती बड़ी। एक अंतिम आप सुना दी, चूंकि नेताओं ने इसको तबाह किया है, नेताओं ने जगहों को उस लायक नहीं रखा जिस लायक उनको होना चाहिए। सुनिए, तो उस पे आप कुछ व्यंग्य दरअसल मुझे जल्दी जाना भी है कार्यक्रम। बिल्कुल, लेकिन सुना दे रहा हूँ। सुनिए, हुआ क्या कि तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, और साथग्रस्त हो गए परिवार में शामिल, और हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए चुट्टे भी आज हो गए सरकार में शामिल।
आप डकैती करिए, आपके ऊपर मर्डर केस चल रहा है, अब जो सरकार अभी वर्तमान में हो बस उस सरकार में घुस जाइए, एंट्री मारिए, आपका सारा अपराध। क्या बात है, समझ रहे हैं। तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, अवसादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल, हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए चोट्टे भी आज हो गए सरकार में शामिल, पीते हैं रोज दारू जो दूध बेचकर रहता है नाम उनका अखबार में शामिल, और रमज़ान में रोजाना एक दिन भी रहेंगे, होते हैं वही पहले इफ्तार में शामिल। वाह वाह। रमज़ान में रोजाना एक दिन भी रहेंगे, होते हैं वही पहले इफ्तार में शामिल, और दुनिया में तरक्की का रिकॉर्ड तोड़कर टॉपर हुए बिहार की रफ्तार में शामिल। नहीं, दुनिया में तरक्की का रिकॉर्ड तोड़कर टॉपर हुए बिहार की रफ्तार में शामिल, और हफ्ता वसूलते हैं गुंडों से आजकल, संतों के हो गए हैं वो कतार में शामिल। वाह, एकदम। पहले गुंडे हफ्ता वसूली करते थे, अब संत हफ्ता वसूली कर रहे हैं गुंडों से। अच्छा, हफ्ता वसूलते हैं गुंडों से आजकल, संतों के हो गए हैं वो कतार में शामिल, और प्रेमी किसी के बाप के गुलाम नहीं हैं, पर गिद्धों के हो गए प्रचार में शामिल। वाह वाह वाह, क्या बात। ये साहित्यकारों का भी हो गया है। साहित्यकार जब से दरबारी राग लगे गाने तब से ये साहित्य समझिए कि अधमरी सी हो गई है। ऐसा लोग के मंच मिलता, देवरिया महोत्सव में बुलावल जाता, लाखों रुपया खर्च होता, किधर इशारा हो रहा बा वो आपके समझे के बाद। क्यों नाम नहीं लिया जाएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, भी नहीं जाएगा, और छोड़ना भी नहीं जाएगा। वही कवि की परिभाषा ही, जहाँ न पहुंचे रवि नौजवान पहुंचे कवि। नौजवानों के लिए 4 पंक्तियां पढ़ देता हूँ जो लोग आपके चैनल के माध्यम से देखेंगे कि मुसीबत में खुद को फंसाने से पहले, न छीको कभी मुंह बाने से पहले, और हसीनों की गलियों में जाओ मियाँ, पर चिल्लाओ नहीं लात खाने से पहले। तो धन्यवाद आपको, प्रणाम पैर छूके। और निश्चित ही बातचीत के शुरुआत में हम आप लोग से कहानी हिंदी में बता देता हूं। भाई साहब, भिखारी ठाकुर का नाम सुना होगा आपने, उनके बारे में जानते होंगे कि भोजपुरी का उन्हें शेक्सपियर कहा जाता है। लेकिन आपको मैं बता दूं, मुझे कहने में थोड़ी भी हिचक नहीं है, थोड़ा भी संदेह नहीं है, पूरे होश हवास में मैं कह रहा हूं, एक भिखारी ठाकुर आज भी जिंदा है, और वो भिखारी ठाकुर हमारे आपके बादशाह प्रेमी हैं, जिन्होंने भोजपुरी को उस मकाम तक पहुंचाया है। लेकिन चाटुकारों दलालों के कारण इनको वो सम्मान आज तक नहीं मिला। ये तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आप सोच विचार जरूर करिएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।